Hello everyone, welcome to my channel Literature Square। हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक्स के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डायलेक्ट एंड रजिस्टर। ये जो टॉपिक है ये लिंग्विस्टिक की ही एक वैरायटी है। जो हम लिंग्विस्टिक स्टडी कर रहे हैं उसी की एक वैरायटी है, यानी लैंग्वेज की वैरायटी है डायलेक्ट और रजिस्टर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायलेक्ट के बारे में। तो dialect refers to a variety of language that can signal the speaker's regional or social background। दोस्तों डायलेक्ट जो है लैंग्वेज की एक ऐसी वैरायटी है जिससे हमें बोलने वाले के रीजनल या सोशल बैकग्राउंड का पता चलता है। यानी स्पीकर जो है, यानी जो बोल रहा है वो किस तरह से बोल रहा है, उससे हमें उसके बैकग्राउंड का पता चल जाता है। इट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ स्पीकिंग दैट बिलोंग्स टू अ ग्रुप। जो भी वो इंसान बात कर रहा है उसके बोलने के तरीके से हमें वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है ये पता चल जाता है। Dialect is distinguished by its vocabulary, grammar and pronunciation। Dialect किन किन चीज़ों से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? उसकी vocabulary से, यानी वो कौन से उसमें vocabulary यूज कर रहा है, कौन से वर्ड यूज कर रहा है। ग्रामर, किस तरह से वो ग्रामर का यूज कर रहा है उसके अंदर। एंड प्रोनाउंसिएशन, कि वो अपनी बात को किस तरह से प्रोनाउंस कर रहा है। डायलेक्ट आर डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग द सेम थिंग। डायलेक्ट जो है एक ही चीज को बोलने के कई तरीकों को हम डायलेक्ट कहते हैं। Dialect associated with a particular social class can be termed as sociolect, and regional dialect may be termed as a regiolect or topolect। यानी एक डायलेक्ट जो कि किसी एक पर्टिकुलर सोशल क्लास को हमें रिप्रेजेंट कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? सोशियोलेक्ट। और जो डायलेक्ट रीजनल है, यानी वो किसी रीजनल डायलेक्ट को डिनोट कर रहा है, उसे हम कहते हैं रीजियोलेक्ट या टोपोलेक्ट। तो दोस्तों डायलेक्ट क्या हुआ? डायलेक्ट वो हुआ कि हमारे बोलने के तरीके से अगर सामने वाले को ये समझ में आता है कि इंसान कहाँ से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे बोलने की टोन मान लीजिए साउथ इंडिया की में जैसे लोग बोलते हैं वैसी है, अगर मेरा डायलेक्ट ऐसा है, मैं ऐसे बोल रही हूँ, तो आप लोगों को मेरे बोलने से ये पता चल जाएगा कि भाई ये इंसान साउथ इंडिया से बिलोंग करता है। और वहीं नॉर्थ इंडियंस का वे ऑफ स्पीकिंग बहुत अलग होता है, उनकी बोलने का तरीका, उनकी प्रोनाउंसिएशन, एक ही चीज को प्रोनाउंस करने के नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया दोनों के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये होता है डायलेक्ट। नेक्स्ट है रजिस्टर। Register is defined as the way a speaker uses language differently in different circumstances। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर वो तरीका है जिससे एक स्पीकर अपनी लैंग्वेज को अलग तरीके से यूज करता है, अलग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। It is a variety of language used for a particular purpose or in a particular social setting। रजिस्टर क्या है? लैंग्वेज की एक ऐसी वैरायटी है जिसे हम किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए या पर्टिकुलर किसी सोशल सेटिंग के लिए यूज करते हैं। A register is a linguistic term used to describe how a person speaks based on the situation। Register जो है एक linguistic term है जो हमें ये बताती है कि एक person कैसे अपने situation के हिसाब से बातें बोलता है। It is a level of formality in a piece of writing। यानी राइटिंग, पीस ऑफ राइटिंग, यानी कुछ भी लिखी हुई चीज में वो फॉर्मेलिटी का कितना लेवल है, हम कितना फॉर्मल है उस चीज के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या हुआ? रजिस्टर हमारे बोलने का जो तरीका है, हम उसे किस तरीके से हम फॉर्मली यूज कर रहे हैं, इनफॉर्मली यूज कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं रजिस्टर। आपको ये एग्जाम्पल के साथ बता देती हूँ। जैसे कि डायलेक्ट का क्या एग्जाम्पल हो, मैंने अभी आपको नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का बताया था, तो ऐसे अगर हम इसको वर्ल्ड वाइड देखें तो अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, आयरिश इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश है सब इंग्लिश, लेकिन इन सब में आप देखिए एक्सेंट का बहुत डिफरेंस होता है। एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। जो वर्ड इंडियन इंग्लिश में किसी और बात को रिप्रेजेंट करता है, वही वर्ड हो सकता है अमेरिकन इंग्लिश में किसी और चीज को रिप्रेजेंट करता हो। तो ये हमारे डायलेक्ट के एग्जाम्पल हुए, यानी एक ही चीज को हम बहुत अलग अलग तरीके से बोलते हैं, हमारे बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, उसे हम कहते हैं डायलेक्ट। नेक्स्ट रजिस्टर का एग्जाम्पल है
While chatting with a friend, we will use the language in a different manner. अगर हम किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, मान लीजिए इंग्लिश में कर रहे हैं, मान लीजिए हिंदी में कर रहे हैं, तो हम उसी हिंदी की लैंग्वेज को डिफरेंट मैनर में यूज करेंगे, अलग तरीके से उसे बोलेंगे, बहुत इनफॉर्मली बात करेंगे उससे। हम उसमें कुछ ये नहीं सोचेंगे कि उसे बुरा ना लग जाए कुछ भी, बिकॉज ही इज अ फ्रेंड। एंड एट द सेम टाइम वी विल यूज, सॉरी इसमें यूज मैंने लिखना रह गया, we will use the same language in a different way at a formal dinner party or at a job interview। वहीं दूसरी जगह अगर हम यही लैंग्वेज, मान लीजिए हिंदी ही है, हम उसे किसी डिनर पार्टी पे गए या जॉब का इंटरव्यू चल रहा है हमारा, तो हम उसे बहुत फॉर्मल तरीके से यूज करेंगे। हम ये देखेंगे कि सामने वाले को किसी चीज का बुरा ना लग जाए, हम चीजें बहुत सोच समझ के बोलेंगे। तो ये क्या हुआ, रजिस्टर का एग्जाम्पल। तो डायलेक्ट क्या हुआ कि जिससे सामने वाले को ये पता चल जाए कि हम किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हम किस स्टेट से या हम किस जगह से बिलोंग करते हैं, वो होता है डायलेक्ट। और रजिस्टर ये होता है कि हमारे बोलने में या लिखने में कितनी फॉर्मेलिटी और कितनी इनफॉर्मेलिटी है, कि हम जब किसी दोस्त से बात कर रहे हैं तो हम कितना इनफॉर्मल है, और वहीं अगर हम किसी जॉब इंटरव्यू में हैं या अपने कलीग्स के साथ हैं तो हम कितना फॉर्मल है, वो होता है रजिस्टर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इन केस आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।